बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रीवियस लेक्चर को ही दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी। तो इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हम जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे किस तरह से वायरसेस को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि या तो डीएनए होता है या आरएनए होगा। तो उसी बात से ये इंडिकेटेड है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन में या तो ऐसे वायरसेस होंगे जो डीएनए वाले होंगे या फिर ऐसे वायरसेस होंगे जो आरएनए वाले होंगे। फिर हम इनको फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं कि डीएनए किस तरह का होगा और आरएनए किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए वायरसेस हैं वो किस तरह के होते हैं। अब डीएनए नाम से इंडिकेटेड है कि डीएनए वायरसेस वही होंगे जिनके अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। द जीनोम रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट डीएनए वायरसेस टेक प्लेस इन सेल न्यूक्लियस। तो कह रहे हैं कि जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन जो डीएनए वायरसेस वाले हैं उनकी जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे होती है, सेल के न्यूक्लियस में होती है। और ये सेल बेसिकली कौन सा होता है, जो होस्ट है, ठीक है, जिस होस्ट के अंदर वो जा रहे हैं उस होस्ट के जो सेल का न्यूक्लियस होगा उसके न्यूक्लियस में जाके क्या होगा, इनकी रेप्लिकेशन होगी। मोस्ट डीएनए वायरसेस आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल्स डीएनए एंड आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब वो क्या कह रहा है कि जो बहुत से डीएनए वायरस ये टोटली क्या है, होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। होस्ट की जो डीएनए की मशीनरी है, होस्ट की जो अपना आरएनए डीएनए बनाने की मशीनरी है, कम्प्लीटली उसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना डीएनए अपना आरएनए जो है वो बना रहे होते हैं। द वायरल जीनोम मस्ट क्रॉस द सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू असेस दिस मशीनरी। अब क्योंकि इसकी रेप्लिकेशन कहाँ होनी है, न्यूक्लियस के अंदर होनी है। अब जो होस्ट है उस ओबियसली क्या हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस की जो न्यूक्लियस है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ज़रूरी है कि ये वायरसेस उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करें, क्रॉस करें, तभी वो न्यूक्लियस तक पहुंच सकेंगे और उसकी मशीनरी को यूटिलाइज कर सकेंगे। द डीएनए वायरस में भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। अब डीएनए है तो डीएनए से वायरसेस को हमने फर्दर दो में क्लासीफाई कर दिया कि एक वो वायरसेस होंगे जिनके अंदर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा, दूसरा वो वाले वायरसेस होंगे जिनके अंदर डीएनए का डबल स्ट्रैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस अब वही होंगे जिनके अंदर क्या होगा, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। दीज वायरसेस आर यूनिक बिकॉज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एनकोडेड इन आरएनए। अब ये यूनिक है, यूनिक क्यों है कि मोस्टली जो है जो डीएनए जो होता है उसी के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। लेकिन ये यूनिक किस लिए है, क्योंकि इन वायरसेस की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पे होगी, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगी। रेप्लिकेशन यूजुअली टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब इनकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। डीएनए किस में हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर जाके हो रहा था, क्योंकि डीएनए मोस्टली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और आरएनए जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या साइटोप्लाज्म पे इस तरह से होता है। तो इसकी रेप्लिकेशन कहाँ से होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अब जो आरएनए है ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी, जैसे हमने बात की। इसमें भी वायरसेस आरएनए वाले क्या है, दो तरह के आ गए। एक वो वायरसेस आ गए आरएनए वाले जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरे वो वाले वायरसेस आ गए जिनके अंदर डबल स्ट्रैंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेंस वायरसेस। अब सेंस क्या होता है, बेसिकली सेंस जो है वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए आरएनए के उनको सेंस कहते हैं। अब ये देखिए दो स्ट्रैंड्स हैं, इनको स्ट्रैंड्स भी कहा जाता है, इनको सेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये दो होते हैं, एक जो 5 से 3 की डायरेक्शन में जा रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, उसको पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोलते हैं। कोडिंग उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आगे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर कोडेड होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू कोड होके जाएगी, इसलिए इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जो पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है और 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है। दूसरा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, 3 to 5 की डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। अगर हम ऊपर से इसको देखें तो वो 3 to 5 की डायरेक्शन ही बनती है। तो ये क्या होता है, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड होता है, यानी कि इसमें कोई सी किस्म की कोई कोडिंग नहीं हुई होती और इसको नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बेसिस पे जो है वो उनको क्लासीफाई कर देते हैं कि एक वो स्ट्रैंड होंगे जिनके अंदर ये वाला होगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा, और दूसरे कौन से वायरसेस होंगे जिनके अंदर ये नेगेटिव वाला स्ट्रैंड होगा। तो फिर मज़ीद हम क्या करते हैं, सेंस वाले में इसकी बेस पे उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो पॉजिटिव सेंस वायरसेस कौन से होंगे, जिनके अंदर पॉजिटिव वाला या कोडिंग वाला जो स्ट्रैंड है वो प्रेजेंट होगा। अब वो जो कोडिंग वाला स्ट्रैंड होता है वो बिल्कुल मैसेंजर आरएनए की तरह होता है। जब हम आरएनए की बात करें, आरएनए वायरसेस की बात करें, तो उनका जो पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड है वो बिल्कुल किसकी तरह है, मैसेंजर आरएनए है। अब जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में वो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका जो कोड होता है उसी को यूटिलाइज करके प्रोटीन्स आगे से बनाई जाती हैं। तो जो पॉजिटिव वाला स्ट्रैंड है वो बिल्कुल मैसेंजर आरएनए की तरह होता है, क्योंकि उसका कोडिंग है। तो उसमें क्या होगा कि वो ईजिली रीड आउट हो जाता है, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए वाली इन्फॉर्मेशन ही उसी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्टली प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन नेगेटिव स्ट्रैंड में क्या होता है कि नेगेटिव का जो स्ट्रैंड होता है इनका वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है,
यानी कि मैसेंजर आरएनए में अगर एडेनिन है तो नेगेटिव वाले में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थायमीन लगा हुआ होगा। अगर एक साइड पे गवानीन है तो अपोजिट डायरेक्शन में साइटोसिन होगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि वो सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है मैसेंजर आरएनए पे और जो नेगेटिव वाला स्ट्रैंड है, तो इसलिए ट्रांसलेशन में प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए मस्ट बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड। तो जो नेगेटिव वाला स्ट्रैंड क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि जिस सीक्वेंस में मैसेंजर आरएनए है उस सीक्वेंस में पहले कन्वर्ट होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से, और फिर क्या होगा वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज होगा। डीएनए नोमेनक्लेचर इज सिमिलर टू आरएनए नोमेनक्लेचर। अब ये बात आ गई कि जो डीएनए का नोमेनक्लेचर होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, आरएनए के नोमेनक्लेचर की तरह। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं। इसमें जब उन्होंने नेमिंग की कि कौन कौन सी बेसिस होंगी, उनका नाम क्या होगा, उनके नाम के सिम्बल्स क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल किस तरह से अटैच होगा, फॉस्फेट किस कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है, यानी कि ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी, जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा और उसको नाम एक 5 से 3 की डायरेक्शन में जा रहा है, 3 से 5 की डायरेक्शन, इस सारी चीज़ों को उन्होंने किसका नाम दे दिया, नोमेनक्लेचर का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि जितनी भी शॉर्ट टर्म जो डीएनए और आरएनए के लिए यूज़ होती हैं उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। जैसे कि जितने अब इसमें बेसिस हैं, एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है। अब एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गवानीन को जी से, एक्सेट्रा सारी इस तरह से। अब देखिए डीएनए के अंदर भी हम एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आरएनए को ए से, गवानीन को जी से कर रहे हैं और आरएनए भी जी से, यानी दोनों में हम क्या कर रहे हैं, सेम सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि दोनों का नोमेनक्लेचर क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह से डीएनए का नोमेनक्लेचर है उसी तरह से आरएनए का नोमेनक्लेचर है। उसके बाद एडिशनली द पोजीशन ऑफ कार्बन इन द राइबोज शुगर दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर नंबर्ड, यानी कि अब दोनों के अंदर नंबरिंग भी सेम होती है। शुगर के मॉलिक्यूल जो अटैच होते हैं उसमें जहाँ से आप डीएनए के अंदर कार्बन जैसे कि अब यहाँ पे है, अब इसी तरह से अब देखिए शुगर मॉलिक्यूल है तो इसका 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है वो नंबरिंग हुई भी है। अगर आप आरएनए का स्ट्रैंड देखें तो उसमें भी जो कार्बन की नंबरिंग है वो क्या होगी, इसी तरह से होगी, यानी कि बेसिस किस तरह से अटैच होंगी, नंबरिंग उनकी किस तरह से होगी। तो ये सारी डीएनए आरएनए में क्या होती है, सेम होती है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि डीएनए का नोमेनक्लेचर जो है वो आरएनए के सिमिलर आता है। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात क्या है कि द कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द वायरल मैसेंजर आरएनए इज कम्प्लीमेंट्री टू इट नेगेटिव एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज द कॉपी ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें, अब इस चीज़ को हम यहाँ से देख लेते हैं। अब उन्होंने ये बात की थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए के केस में क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसका उसके जो बिल्कुल सिमिलर होता है या उसके जो आइडेंटिकल होता है वो नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जब डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए का जो नेगेटिव वाला है, एंटी कोडिंग वाला स्ट्रैंड है, वो बिल्कुल क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की तरह होगा। ठीक है, जबकि इसका पॉजिटिव वाला क्या होगा, वो कम्प्लीमेंट करें। अब देखिए यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, ये पेयर कर सकते हैं, साइटोसिन है, गवानीन है, ये पेयर कर सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन नेगेटिव के साथ मैसेंजर आरएनए क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर हम डीएनए को आरएनए की बात करें तो आरएनए के केस में जो इसका नेगेटिव है वो कम्प्लीमेंट्री हो जाता है, जबकि डीएनए के केस में नेगेटिव वाला क्या था, आइडेंटिकल था। तो आरएनए के केस में नेगेटिव वाला क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और पॉजिटिव वाला क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में, और नोमेनक्लेचर दोनों का सेम होता है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस आ जाते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कौन से होते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन ये होती है कि डीएनए से क्या होता है, आरएनए बन रहा होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, इसका उल्टा हो गया, यानी कि आरएनए है और आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो अब इसमें क्या है, वो वायरसेस होंगे जो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होंगे कि अगर उनके अंदर डीएनए है तो आरएनए बना रहे होंगे, अगर उनके अंदर आरएनए है तो वो डीएनए बना रहे होंगे। These replicate using reverse transcription which is the formation of DNA from RNA template, यानी कि ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें डीएनए से आरएनए बनना होता है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कंटेनिंग आरएनए जीनोम यूज अ डीएनए इंटरमीडिएट टू रेप्लिकेट, यानी कि वो वायरसेस जिनके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा तो वो किसको करेंगे, डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, जबकि वो वायरसेस जिनके अंदर डीएनए होगा वो किस में कन्वर्ट होंगे, आरएनए में कन्वर्ट होंगे। बोथ टाइप यूजेज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टू कैरी आउट द न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन, यानी कि दोनों, चाहे वो डीएनए से आरएनए बन रहा हो, आरएनए से डीएनए बन रहा हो, तो दोनों में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो यूज़ होगा दोनों की कन्वर्जन के लिए। अब इस पिक्चर में देखें ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है
कि जो स्ट्रैंड है डीएनए का ये ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स आए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मैसेंजर आरएनए बनेगा। यही सीक्वेंस हमारे लिए क्या होगा, मैसेंजर ट्रांसक्रिप्ट आरएनए है, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए है। अब इसके जो बेसिस अटैच, ठीक है, बेसिस में क्या है, वो कोडिंग इन्फॉर्मेशन है, वो कोड है जिसके बेस पे आके से क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।